माई सेल्फ पी.के. शर्मा और आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्ली इफेक्ट। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कॉमन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन समझाया था, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इफेक्ट के विषय में, जिसको हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं। और इस अर्ली इफेक्ट को बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं इस इफेक्ट के विषय में कि यह इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। और उस ट्रांजिस्टर में हमने ये पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया है, जिसमें हमने इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में रखा है। तो अर्ली इफेक्ट क्या होता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, इसके लिए हमने एक छोटी सी मैकेनिज्म बनाई है। ध्यान दें आप, ये कलेक्टर बेस्ड वोल्टेज है और कलेक्टर बेस्ड जो वोल्टेज हमारा है ये कलेक्टर बेस्ड वोल्टेज रिवर्स बायस में है। देखिए पी नेगेटिव से है और आपका ये जो एन है ये पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जब हम कलेक्टर बेस्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि डिप्लीशन लेयर बढ़ती है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बढ़ती है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बेस की विड्थ है जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया है, और ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है जिसको WD से हम दिखा रहे हैं। ये WD से दिखा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। और ये जो शेष यहाँ पे विड्थ बच रही है उसको हम इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस कह रहे हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस बता रहे हैं। तो फाइनली आप अगर देखें तो बेस की जो टोटल विड्थ W है वो इक्वल टू हो जाएगी W इफेक्टिव प्लस डिप्लीशन की विड्थ। अब देखिए आप ध्यान से समझें, तो जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, इस डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी। डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी मतलब इफेक्टिव विड्थ हमारी घटेगी। तो होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि रिवर्स वोल्टेज का मान कलेक्टर बेस जंक्शन पे रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाने पर डिप्लीशन विड्थ का बढ़ जाना, और डिप्लीशन विड्थ के बढ़ जाने से बेस की इफेक्टिव विड्थ का घट जाना, और इफेक्टिव विड्थ के घट जाने से इमीटर करंट, ये जो इमीटर करंट है IE, इमीटर करंट के मान के बढ़ जाने की जो घटना है इसे ही अर्ली इफेक्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने इसको एक सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम किया है। बताया यहाँ पे कि जब रिवर्स वोल्टेज का मान हम बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन विड्थ घट जाती है। डिप्लीशन विड्थ घट जाती है तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस जो है ये घट जाती है, और इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस के घट जाने से इमीटर करंट का मान बढ़ जाता है। ऐसे इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, अर्ली इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा इफेक्ट अर्ली इफेक्ट कहलाता है जिसमें रिवर्स वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर डिप्लीशन की विड्थ का मान बढ़ जाता है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस कम हो जाती है, और इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस के कम हो जाने पर इमीटर करंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं। एक और आपको हम बात बता दें इसके रेफरेंस में कि जैसे ही ये इफेक्टिव विड्थ कम होती है, जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है होल और इलेक्ट्रॉन्स का, ये होल और इलेक्ट्रॉन्स का जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने से इमीटर करंट इन्हेंस कर जाती है। अच्छा, इस इफेक्ट से ट्रांजिस्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण इफेक्ट आपको दिखते हैं, आइए जरा उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहला आपको हम बता दें कि सबसे पहला ये है कि इमीटर करंट का मान बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें एक और घटना घटित होती है जिसको हम पंच थ्रू कहते हैं। तो पंच थ्रू क्या होता है, जरा उसको समझिए। पंच थ्रू किसे कहते हैं, कोई पूछे आपसे पंच थ्रू क्या होता है, तो पंच थ्रू क्या होता ये है कि जब हम कलेक्टर बेस वोल्टेज, जिसको हम रिवर्स वोल्टेज भी बताएं अभी, कि जब हम कलेक्टर बेस वोल्टेज यानी कि रिवर्स वोल्टेज का मान जब हम बढ़ाते हैं तो जो डिप्लीशन की विड्थ है वो बढ़ती है, डिप्लीशन की विड्थ बढ़ती है, और डिप्लीशन की विड्थ बढ़ने से जो इफेक्टिव विड्थ है वो डिक्रीज होती है। एक समय ऐसा आता है कि जब कलेक्टर बेस वोल्टेज का मान हम इतना बढ़ा देते हैं कि जो इफेक्टिव विड्थ है बेस की वो 0 हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में
ट्रांजिस्टर के भीतर ब्रेकडाउन हो जाता है और यह घटना ही पंच थ्रू कहलाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कलेक्टर बेस वोल्टेज का वह मान जिस पर इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस शून्य हो जाए और जब ट्रांजिस्टर में ब्रेकडाउन की घटना उत्पन्न हो जाए तो ऐसे घटना को हम पंच थ्रू कहते हैं। तो ऐसी घटना पंच थ्रू कहलाती है। फिर से एक बार हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि कलेक्टर बेस वोल्टेज यानी रिवर्स वोल्टेज का वह मान जिस पर इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस का मान शून्य हो जाए तथा ट्रांजिस्टर में ब्रेकडाउन उत्पन्न हो जाए, ऐसी घटना पंच थ्रू कहलाती है। तो जहाँ तक मुझे ये विश्वास है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। हम आपको अब इसके नेक्स्ट वीडियो में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के विषय में बताएंगे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे तथा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसमें कौन कौन से मुख्य पैरामीटर होते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। और कह सकते हैं कि हम अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होता है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होने वाला एक महत्वपूर्ण इफेक्ट जिसको हमने अर्ली इफेक्ट का नाम दिया।